नोट कर लिए? अच्छा, अब ये बताओ, अभी हमने डिस्कस किया 3 टाइप की रेडियस, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम अगर तीनों टाइप की रेडियस ऑब्जर्व करें तो किसकी वैल्यू कम होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो इसको आप लोग लॉजिकली बताना, सोचना। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। एक सेकेंड, वैन डेर वाल्स रेडियस। तो इसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू कम? तो इसको हम आर बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सॉरी आर सी से डिफाइन कर लेते हैं, और इसको आर एम से और इसको आर बी से। ओके, बताओ क्या होगा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर कोई और? लेट्स सपोज आर एम को बीच रख लेते हैं, फिर आर बी को, फिर आर सी को, कुछ भी रैंडम ऑर्डर बना सकते हो, आप लोगों को बताना है, सोचना है। तो देखो, आप लोग लॉजिक से बना सकते हैं इसको। कोवेलेंट रेडियस में तो ये इस तरीके से एटम्स ओवरलैप फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटालिक रेडियस में हम अगर बात करें तो उन दो एटम्स को हम आपस में टच करके रखते हैं, ठीक है। और वैन डेर वाल्स के केस में मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया जाता है, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस दिया जाता है। उस मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो बताओ, यहां पे साफ साफ दिख रहा है, सबसे कम वैल्यू होगी इसकी, फिर उससे ज्यादा वैल्यू इसकी, फिर सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। इट मींस कोवेलेंट रेडियस इज मिनिमम, वैन डेर वाल्स रेडियस इज मैक्सिमम, एंड मेटालिक रेडियस इज इंटरमीडिएट ऑफ कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। क्लियर यहां तक? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेंगे। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे हम वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और इन अ पर्टिकुलर पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस in a group and period. Okay, मीन्स किसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सिमिलरली एक पर्टिकुलर पीरियड है, तो उस पीरियड में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस of elements in a group, मीन्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, लेट्स सपोज अगर हम ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनके नाम लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन।
फिलहाल हम इतना ले रहे हैं। मीन्स हम ये देखना चाहते हैं कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा टॉप से बॉटम जाने पर, ठीक है। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये सीखेंगे हम, ठीक है। और जो भी ऑर्डर आएगा तो वो क्यों आएगा, उसका रीजन बनेगा। तो देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम में कितने शेल होते हैं, एक शेल होते हैं। और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है तो इसमें एक शेल होंगे। लिथियम सेकंड पीरियड का है, इसमें 2 शेल होंगे। सोडियम थर्ड पीरियड का है तो सोडियम में 3 शेल होंगे। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है, इसमें 4 शेल होंगे। तो जो एलिमेंट जिस पीरियड का उसमें उतना शेल, ये हमें पता है। ओके, तो हाइड्रोजन में एक शेल है तो इसको हम सिंपली कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड एक शेल, ठीक है। फिर लिथियम, लिथियम में 2 शेल होंगे, तो ये एक शेल फिर ये दूसरा शेल, ठीक है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो सोडियम, सोडियम में 3 शेल, 1 2 और ये 3। पोटेशियम, पोटेशियम में होंगे 4 शेल, 1 2 3, ये सर्कल्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं, ये 4 शेल, ओके 1 2 3 4। अब देखो आप लोगों को टोटली विजुअलाइज हो रहा है कि एटम की साइज के साथ क्या हो रहा है, मींस एटम के रेडियस के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये है हाइड्रोजन एटम की साइज या फिर हाइड्रोजन एटम का रेडियस, यहां से यहां तक। फिर लिथियम एटम का रेडियस यहां से यहां तक, जो कि इससे तो ज्यादा ही है, इस डिस्टेंस से ज्यादा है ये डिस्टेंस। फिर सोडियम के केस में ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से भी ज्यादा है। फिर यहां देखो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा है। इट मीन्स जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या हमें ऑब्जर्व हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑब्जर्व हो रहा है। मींस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। और ये हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए, देखो अगर हम ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताएं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप atomic radius of elements increases, ये साइन इंक्रीजेस का है, ठीक है। बट आप लोग उसको फुल फॉर्म में लिखना अगर आप लोग इसको एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। एलिमेंट्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हमें बताना हो तो ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम ये साइन यूज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन यूज करेंगे। ये ऑर्डर किसका होगा, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है सभी को, चलिए तो ये सब नोट कर लो फटाफट। रीजन वगैरह इतना आना चाहिए आप लोगों को स्कूल एग्जाम में, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, अब देखो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है
स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो हम अभी डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो ये क्या है, तो हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस शेल्स, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक एटम है, उस एटम में मैक्सिमम 3 शेल है। ओके, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर है? अब हम इनिशियली सपोज कर रहे हैं कि फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कहां है? थर्ड शेल में। ये हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, यहां पे कुछ भी नहीं, अंदर खाली होगा। क्लियर है? अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में न्यूक्लियस का, ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस कंटैक्ट ईच अदर। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनिशियली इसका कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस का, इस पर, इस इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर है सभी को? अब देखो रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि अंदर में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस अंदर के शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सपोज इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब बताओ क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतने ही फोर्स से खींच पाएगा क्या, जितने फोर्स से पहले खींच रहा था? तो उतने फोर्स से वो नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे इस अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी लग रहा है। ठीक है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, इस वजह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्सफुली नहीं खींच पाएगा। तो उसका न्यूक्लियस का जो इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से? अंदर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है? अब देखो यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और फिर इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिक्रीज हो जाएगा। मींस अंदर के शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतना ही इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। मींस अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस उतना फोर्सफुली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। मींस अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। किससे शील्ड कर रहे हैं? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मींस ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अब पावरफुली खींच नहीं पाएगा। किसकी वजह से? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मींस ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सैनिक हो गए, ऐसे समझ लो। ठीक है, चलिए, तो ये कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मींस अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करना, प्रोटेक्ट करना, किससे? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्लियर? जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डिक्रीज होकर फाइनली जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फाइनली इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फाइनली वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसे हम सिंपली जेड EFF, जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का। दैट इज ड्यू टू इनर शेल्स
electrons decrease in force of attraction of nucleus towards outermost electron is known as screening effect or shielding इफेक्ट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लेना इस डेफिनेशन को। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं। वो भी स्पेसिफिकली कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत स्क्रीन करते हैं, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? अंदर चलिए अब देखो, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर के शेल में वेरियस टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स होते हैं एस टाइप के, पी टाइप के, डी टाइप के और एफ टाइप के, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा तो वो कितना स्क्रीनिंग डालेगा? अगर इलेक्ट्रॉन पी में हुआ तो वो कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा? डी में हुआ तो कितना स्क्रीनिंग क्रिएट करेगा? और एफ में हुआ तो कितना स्क्रीनिंग क्रिएट करेगा, जैसे शील्डिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, इट मींस एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक्सटेंट में उनकी अलग अलग पावर होती है इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने की, शील्ड करने की। तो वो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग पावर क्या है, या फिर वो शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या है एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ shielding by S, P, D and F electron is, तो सबसे पुअर स्क्रीनिंग पावर होती है F ऑर्बिटल की, क्योंकि उनके शेप बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग D की, फिर उससे स्ट्रॉन्ग P की, फिर सबसे स्ट्रॉन्ग S की। इट मींस S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, फिर उससे कम P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, और D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर बहुत पुअर होती है। ठीक है, D ऑर्बिटल्स एंड F ऑर्बिटल्स शील्डिंग पावर और स्क्रीनिंग पावर इज वेरी पुअर एज कंपेयर टू S एंड P ऑर्बिटल्स। क्लियर है आता? चलिए, और वो किस वजह से? उनकी शेप की वजह से। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर हम और डिस्कस करते हैं। यहां तो समझ आया सभी को? चलिए, तो ये एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं शील्डिंग में? क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है मींस न्यूक्लियस को चारों ओर इक्वली घेर के रखता है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस चारों तरफ से क्या करेगा? बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचाएगा, किससे? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इट मींस सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन क्रिएट करेगा? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। मींस एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग होती है। फिर पी ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, इस वजह से उनकी स्क्रीनिंग पावर थोड़ी कम होती है, किसके कंपैरिजन में? एस के कंपैरिजन में। और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के शेप्स काफी ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, मींस पैरेलल होते हैं। तो इस वजह से उन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्क्रीनिंग अच्छे तरीके से नहीं की जा सकती। क्लियर है? तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ
D and F orbitals, they have poor screening power. Clear? चलिए इनको नोट कर लो। तो ये जरूरी था पढ़ना समझना, क्योंकि इसके बेसिस पर हम प्रॉपर्टीज को समझ पाते हैं। ओके चलिए, तो देखो हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन ग्रुप में, ग्रुप वाइज। तो अगर हमें सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना हो तो बेरिलियम, फिर अगला मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, लाइकवाइज। ठीक है, फिर हम कर ले रहे हैं। तो बताओ इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। क्लियर? अब देखो बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। तो ये भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, और ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एज पर थ्योरी। तो ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर है किसका? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और ये ऑर्डर होता भी है, बट एक जगह एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? एल्यूमिनियम और गैलियम का। ठीक है, मीन्स हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि एल्यूमिनियम की साइज मीन्स एल्यूमिनियम का रेडियस कम, गैलियम का रेडियस ज्यादा। ये क्या है? एक्सपेक्टेड है। बट एक्चुअल क्या होता है? एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा होती है और गैलियम की साइज कम होती है। तो ये है एक्चुअल ऑर्डर, मीन्स गैलियम की साइज कम हो जाती है या फिर कम होती है किसी कंपेरिजन में? एल्यूमिनियम की कंपेरिजन में, जबकि ज्यादा होनी चाहिए। रीजन क्या है? तो रीजन होगा यहां पर हम रीजन एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट आगे चल के भी कुछ प्रॉपर्टीज में काम आएगा। ठीक है, चलिए तो देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आप लोग इन सबको नोट कर लो फटाफट। तो रीजन एक्सप्लेन करेंगे इसका, और जहां पे एक्सेप्शन आएगा उस एक्सेप्शन को उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना है। जैसे ये जो एक्सेप्शन भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो स्पेसिफिकली यहीं पे अप्लाई करेंगे, हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम। साइज इसकी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम होती है। रीजन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। एंड गैलियम का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। देखो यहां पे 4s2, 4p1। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? गैलियम का। क्लियर है सभी लोग? चलिए अब देखो, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल है थर्ड शेल, गैलियम का आउटर मोस्ट शेल है फोर्थ शेल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में ये न्यूक्लियस और उसके चारों ओर ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड शेल। ठीक है, एंड गैलियम में सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो देखो गैलियम की साइज कम क्यों हो जाती है, मींस गैलियम का रेडियस कम क्यों हो जाता है? वो किस वजह से होता है? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेगा,
न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस थर्ड शेल में देखो एस और पी ऑर्बिटल ठीक अच्छी बात है कि उनकी स्पिनिंग इफेक्ट अच्छी होती है, बट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग पावर बहुत पुअर होती है। तो यहां पर कंटिन्यूअसली थर्ड शेल में, इस थर्ड शेल में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए। अब 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए तो कुल मिला के गैलियम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा क्रिएट हुए होंगे, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस के 10 प्रोटॉन का पावर बढ़ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं तो डी ऑर्बिटल की स्पिनिंग अच्छी नहीं होती, मींस डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं कर पाते इफेक्टिवली। तो इस वजह से ये न्यूक्लियस इफेक्टिवली इस आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता है। तो इस वजह से इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक होने की वजह से फाइनली गैलियम की साइज कम हो जाती है। ठीक है, मींस इस शेल पास आ जाएगी, तो इफेक्टिवली साइज एल्यूमिनियम से थोड़ी कम हो। तो गैलियम की एटॉमिक रेडियस या फिर गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम होने का रीजन क्या है? तो वो रीजन है सिंपल टेबल में ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहां तक? चलिए तो हम रीजन लिख लेते हैं। Atomic radius of helium is found to be lesser than aluminium due to poor screening effect of 3d electrons in third shell of गैलियम। समझ आया यहां तक कि गैलियम के थर्ड शेल में 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं कर पा रहे क्योंकि 3d की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो इस वजह से फाइनली न्यूक्लियस का पल्ला भारी हो जाता है, न्यूक्लियस डोमिनेटिंग हो जाता है। तो डोमिनेटिंग होने की वजह से इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच देता है। तो इस वजह से जो एटम है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आए और 10 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 10 प्रोटॉन बढ़ गए। 10 प्रोटॉन बढ़े, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से इसको बाहर की शेल को खींच रहे हैं, तो अंदर की शेल भी खींचाएंगे, तो इस वजह से एटम श्रिंक होता जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, अब डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इन पीरियड। मीन्स पीरियड के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एक पर्टिकुलर पीरियड में, इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एक पीरियड के एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उस एलिमेंट में उतने ही शेल होते हैं। तो अगर पीरियड ही चेंज नहीं हो रहा, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, बट ऑब्जर्व क्या होगा, जब आप लोग लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो हम पीरियड टेबल में जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर एक एक करके इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पर बट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ
period atomic number increases by 1। एटॉमिक नंबर एक एक करके इंक्रीज होगा। तो देखो अगर एटॉमिक नंबर एक एक करके इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस में। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस में तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स increases 1 by 1. So nuclear force of attraction also increases and due to this अब बताओ अगर न्यूक्लियस ये ऑटोमोस्ट शेल है ना, ठीक है, उसका ऑटोमोस्ट शेल है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये शेल उस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो खिंचाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो साइज है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से लेफ्ट से राइट मूव करने पर एक पीरियड में एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो ये है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। तो वेरिएशन क्या है, फाइनली लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समरी है छोटी सी, स्टेटमेंट है समरी। ठीक है, चलिए नोट करो इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो इसमें हम एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं और फिलहाल हम जो ट्रेंड बता रहे हैं वो स्पेसिफिकली सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए है। ठीक है, बाकी की पीरियड के लिए हम ट्रेंड डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, क्योंकि फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है वो पूरा ही उठपटांग है, जिसको हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। ये नहीं आता? चलिए तो देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ये देखो रीजन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एक्सेप्शन बोला मैंने, एक्सेप्शन है कहीं पे, तो एक्सेप्शन कहां पर है? यहां पर। क्यों? क्योंकि नियॉन एक इनर्ट एलिमेंट है और इनर्ट एलिमेंट के लिए वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन होता है और वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से यहां पे नियॉन की साइज मींस एटॉमिक रेडियस एक पर्टिकुलर पीरियड में मैक्सिमम होगा। तो ये है एक्सेप्शन। तो दिस इज ड्यू टू वैन डेर वाल रेडियस ऑफ नियॉन। मीन्स बाकी एलिमेंट्स के लिए हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं या फिर मेटालिक रेडियस निकालते हैं और नियॉन के लिए वैन डेर वाल रेडियस निकाली जाती है। तो वैन डेर वाल रेडियस तो कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस से ज्यादा होती है। तो इस वजह से नियॉन की रेडियस उस पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। बाकी फिर ऑर्डर कॉमन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर सेकेंड पीरियड। क्लियर है सभी को? सिमिलरली फॉर थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के लिए ऑर्डर सिमिलर होगा। मीन्स लास्ट में
वो एक्सेप्शन होगा इसमें, ठीक है। तो इनर्ट एलिमेंट्स के लिए वाटर को रेडियस निकाला जाता है, तो इस वजह से उनका रेडियस एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम होता है। तो ये भी कभी कभी आप लोगों के स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है आपका? चलिए इसको भी नोट कर लो। ये हुआ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप एंड पीरियड एंड देयर रीजन। ओके, अब डिस्कस करते हैं आयोनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट। तो देखो, आयोनिक रेडियस का मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो लेट्स सपोज कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम से हमने या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो वो न्यूट्रल एटम क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। ओके, तो हमने उस एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस आयन का जो रेडियस होगा वही रेडियस कहलाएगा आयोनिक रेडियस। ओके, दैट इज radius of an ion of an atom of an element is known as ionic radius। यहां तक क्लियर? फिर देखो, आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये सभी को पता है, जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। एंड एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। फिर देखो, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट ए का न्यूट्रल एटम है, हमने सपोज किया कोई एलिमेंट ए, उसका एटम ए है और वो भी फिलहाल न्यूट्रल है, तो उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस पर कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A+, ओके। एंड अगर हम उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर न्यूट्रल एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा A-, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एक माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया? कैटायन ऑफ एटम ए, और ये क्या बन गया? एनायन ऑफ एटम ए। तो इस आयन का जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। और इस आयन का जो रेडियस होगा उसे क्या कहेंगे हम? रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या सीखना है कि कैटायन के रेडियस, एनायन के रेडियस और न्यूट्रल एटम के रेडियस में क्या कंपैरिजन होता है। मींस किसकी साइज ज्यादा होती है, किसकी साइज कम होती है, मींस किसका रेडियस ज्यादा, किसका रेडियस कम। तो उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इट इज कंपैरिजन बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन एंड रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। क्लियर है सभी को? चलिए तो नोट कर लो। ये था इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम रेडियस ऑफ कैटायन, या फिर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कैटायन के रेडियस को कंपेयर करेंगे हम न्यूट्रल एटम के रेडियस से, ठीक है। तो देखो, इन कैटायन मींस कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
यहां तक क्लियर सभी को? मीन्स किसी कैटायन में उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होंगे। लेट्स सपोज सोडियम का एटम है, तो सोडियम के न्यूट्रल एटम में 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिलहाल हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात नहीं करें, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो सोडियम के न्यूट्रल एटम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो फाइनली इसमें देखो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो बताओ प्रोटॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। अब अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मींस न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब अगर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे रिलेटिवली ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, मींस साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो कैटायन की रेडियस की साइज होती है, मींस कैटायन का रेडियस होता है वो न्यूट्रल एटम के रेडियस से कम होता है। ठीक है, तो यहां पर ड्यू टू दिस न्यूक्लियर force of attraction increases and therefore size or radius decreases। यहां तक क्लियर है? तो हम कह सकते हैं radius of cation is lesser than radius of neutral atom। तो ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ cation, है ना? तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, रेडियस ऑफ Na+ will be lesser than radius of Na, सोडियम एटम। सोडियम एटम के रेडियस से सोडियम आयन के रेडियस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ एनायन, मींस कंपेयर करेंगे एनायन के रेडियस को इससे न्यूट्रल एटम के रेडियस से। ठीक है, इतना लिख लो। नोट कर लिया? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, कोई एक एलिमेंट है ए, उस एलिमेंट के वेरियस कैटायंस हैं, लेट्स सपोज एक A+ है, एक A2+ है और एक A3+ है, हम सपोज कर रहे हैं। तो बताओ इनकी साइज में क्या कंपैरिजन होगा? मींस किसकी साइज ज्यादा, किसकी साइज कम? तो यहां पर भी सिंपल सा लॉजिक लगाओगे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो जो साइज है वो कम होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, साइज का ऑर्डर क्या होगा या फिर रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो जब भी हम साइज की बात करेंगे तो रेडियस की बात कर रहे हैं। तो A+ से छोटा A2+ और A2+ से छोटा A3+। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी साइज कम, उतना रेडियस कम। ओके, चलिए लिखो इसको। चलिए अब डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ एनायन, तो देखो एनायन में, इन एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
will be more than number of protons. ओके, तो किसी एटम के एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि और क्लियर होगा आप लोगों को। ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 8 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो इसमें अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें ऑक्सीजन पे तब जाके वो एनायन बनेगा। ठीक है, तो फाइनली ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे, तो प्रोटॉन 1 ही रहेंगे। ओके, और हम इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करते हैं? तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एटम के आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, तो एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां इंक्रीज हुए? आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज हुए। अब अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो रिपल्शन के बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे को पुश करने की वजह से उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो और ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अगर उनका आउटर मोस्ट शेल और ज्यादा एक्सपांड होगा तो ऑब्वियसली बात है साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एनायन की साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। या फिर हम अगर कैटायन की कंपैरिजन बात करें तो कैटायन से भी ज्यादा होती है एनायन की साइज। ठीक है, चलिए तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने की वजह से एनायन की साइज इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर है आपका? तो कॉन्सेप्ट क्या है? रेडियस ऑफ anion will be greater than radius of neutral atom। और हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट के एटम और एनायन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कार्बन का एनायन देख रहे हैं और रुबिडियम का एटम देख रहे हैं, ऐसा नहीं, सिमिलर एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम, so radius of anion will be greater than the radius of neutral atom due to increase in inter electronic repulsion among electrons of या फिर among outermost shell electrons of anion। क्लियर है तक? तो ये कॉन्सेप्ट एनायन का। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, यहां लिख देता हूं, रेडियस ऑफ O माइनस विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ O एटम। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये बताओ, O2 माइनस, O माइनस एंड O इनकी साइज में कंपैरिजन करें तो देखो यहां भी लॉजिक लगेगा कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी साइज बढ़ते जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी साइज फैलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है साइज उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी साइज ज्यादा। तो यहाँ पर O2 माइनस की साइज ज्यादा होगी, O माइनस की कम, उससे कम O की। तो ये है साइज ऑर्डर और रेडियस ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लो। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मीन्स ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उन स्पीसीज की रेडियस के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पीसी है Na+ एंड एक है O2- और एक है F-। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, मीन्स अगर यूजुअली क्वेश्चंस में आयंस की साइज के बीच में कंपैरिजन करने को होता है, तो हमें पहले चेक करना होता है कि वो आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट लगाकर उनकी साइज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये स्पीसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो पहले का एक काम करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे लाइन से। ठीक है, तो देखो सोडियम अभी फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इट मींस सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो सोडियम के न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? सॉरी, 11। सोडियम के न्यूट्रल एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो उतने कितने रहेंगे? 11, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे? 10। ओके, फिर O2-। तो O2- में ऑक्सीजन के एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के एटम के प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मींस उसके प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स 8, 2 माइनस है, इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो 8 + 2 दैट इज 10। फिर देखो फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन में फ्लोरीन एटम के नेगेटिव आयन है, तो फ्लोरीन एटम के न्यूट्रल एटम में होते हैं 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि नेगेटिव आयन है, 1 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा कि इन तीनों स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये स्पीसी क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, लेकिन क्या डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर डिफरेंट होंगे तो अल्टीमेटली उनकी साइज किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी? तो सिंपल सा लॉजिक, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा, जितना अपनी तरफ खींचेगा उतनी साइज कम होगी। मींस प्रोटॉन्स ज्यादा तो साइज कम। तो कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डायरेक्टली क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर और साइज को आपस में रिलेट कर सकते हैं, किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए। तो वो किस तरीके से? उसको लिखो, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज radius is inversely proportional to number of protons, that is, और बोल सकते हैं अपन एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी साइज कम। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर हमें इनके साइज को कंपेयर करना हो तो साइज ऑर्डर क्या हो जाएगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, रेडियस सबसे ज्यादा, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी रेडियस सबसे कम। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? तो या फिर सबसे हम छोटे आयन की बात कर लेते हैं। छोटे आयन की बात करें फिलहाल तो सोडियम आयन में प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, इन तीनों में कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है प्रोटॉन ज्यादा रेडियस कम, तो सबसे कम रेडियस किसका होगा? Na+ का होगा। Na+ फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो उससे ज्यादा बड़ा तो देखो ये आएगा, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है और 11 से कम 9, यहाँ पर F-। फिर लास्ट में क्या आएगा? O2-। क्यों? क्योंकि O2- में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे कम तो रेडियस सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा, रेडियस सबसे कम।
तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का रेडियस कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट और आयोनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट और उनके बीच में कंपैरिजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।